नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोलिया। इस वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ पर यूजी, पीजी और बीएड, एलएलबी इन सभी की यहाँ पर एग्जाम फीस के बारे में हम यहाँ पर आसानी से समझेंगे। तो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल रहा होगा। जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है इसमें आपको यहाँ पर फीस शेड्यूल आसानी से बताऊंगा एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी फीस आपकी लगने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर यूजी, पीजी, बीएड, एलएलबी सभी की यहाँ पर जानकारी आपको दूंगा, तो इस वजह से आप अपना यहाँ पर जिसका भी आप चेक करना चाहते हो वो चेक कर लीजिएगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। चलिए नोटिफिकेशन के बाद में यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल चुका है। बिना विलम्ब शुल्क के आप 16 से 27 जनवरी तक आप जो है वो फिल कर सकते हो। बात करते हैं आगे यहाँ पर कि किस तरीके से आपको क्या करना है, तो हम संपूर्ण चर्चा करते हैं। तो फीस शेड्यूल के पेज पे हम चलते हैं और वहाँ पर आपको यहाँ पर जो है वो पूरी जानकारी आपको बताते हैं। तो फीस शेड्यूल यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो है वो फीस शेड्यूल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। नोटिफिकेशन आपको सामने यहाँ पर आ चुका है। नोटिफिकेशन जूम कर लेता हूँ और आपके सामने डिटेल से आपके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा जिनके पास में इनरोलमेंट नंबर है, जो स्टूडेंटों को क्या उन जो यहाँ पर सेमेस्टर फॉर्म यहाँ पर फिल कर रहे हैं उनके लिए, तो उनके लिए यहाँ पर जो है वो रेगुलर स्टूडेंटों की यहाँ पर 1450 रुपये रहने वाली है। एक्स स्टूडेंट है तो उनका 1790 रुपये यहाँ पर लगने वाली है। नॉन कैंडिडेट की बात करें 2600 प्लस 1000 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। ऐसे करके नॉन कैंडिडेट की लगने वाली है 3600 रुपये। उसी के साथ में बात करते हैं, अगर वो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो राजस्थान बोर्ड से है या राजस्थान के बाहर से है। देखिए राजस्थान से है तो राजस्थान का ये बी ब्लॉक में जो फीस है वो आपको लगने वाला है। राजस्थान बोर्ड से उन्होंने किया हुआ है 12th, तो यहाँ पर 1790 लगेगा। अदरवाइज बाहर वाले सेंटर और अदर बोर्ड से किया है तो 2110 रुपये लगेगा। उसी तरीके से एक्स स्टूडेंट की फीस है 1790 रुपये। नॉन कैंडिडेट की यहाँ पर जो है वो ये 4230 रुपये। देखिए इनको इंक्लूड करके नॉन कैंडिडेट की ये वाली निकलती है यहाँ पर। इसी तरीके से बात करते हैं हम आगे, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर हमारा जो है वो बीए सेकेंड ईयर से आ जाता है कि बीए सेकेंड ईयर का बीए, बीएससी, बीकॉम, यूजी सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर यूजी सेकेंड ईयर जो है वो उनका क्या है, तो यूजी सेकेंड ईयर का यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंटों की 1450 रुपये यहाँ पर लगने वाली है। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर से ही कलर ले लेता हूँ, कितना 1450 रुपये। इसके साथ में एक्स स्टूडेंट की यहाँ पर 1790 रुपये यहाँ पर लगने वाली है। नॉन कैंडिडेट की 3750 रुपये यहाँ पर लगनी है। ये किसकी है, यूजी सेकेंड ईयर किसी भी स्टूडेंट हो उनके लिए यहाँ पर बताया। एक्स स्टूडेंट, नॉन और रेगुलर। बात करते हैं आगे। हमें यहाँ पर बात करें, अगर सेकेंड ईयर का फिल कर रहा है, देखिए स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है बट यूजी का फर्स्ट ईयर का अगर आपका पेपर ड्यू है, एक पेपर जो है वो अगर पेपर ड्यू चल रहा है आपका फर्स्ट ईयर का, तो आपकी फ़ीस अलग लगेगी। देखिए आपका अगर फर्स्ट ईयर का ड्यू पेपर है तो फीस अलग लगेगी। जैसे कि बात करूँ तो रेगुलर स्टूडेंट है तो आपका 1900 सॉरी समझ चाहूँगा 1900 आपका कितना लगेगा, 60 यहाँ पर लगने वाला है, 1960। उसी तरीके से एक्स स्टूडेंट है तो 2440 रुपये यहाँ पर लगने वाला है और नॉन कैंडिडेट के 4890 यहाँ पर लगने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो अपनी यहाँ पर फीस शेड्यूल यहाँ पर लगने वाला है। आगे बढ़ता है, आगे डिटेल से देखिए। यहाँ तक हमने बात की कि यूजी फर्स्ट ईयर का अगर एक पेपर ड्यू है, तो अगर मान लीजिए 2 पेपर आपका ड्यू है और आप एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हो तो वो आपका कैसा रहेगा। तो अगर आपका 2 यहाँ पर पेपर ड्यू है, एक पेपर ड्यू रहा तो आपको वो फीस लगने वाली है। कितने भी पेपर हुए वो लगेगी। बात करते हैं इधर इधर हम बात करें तो आपका यहाँ पर जो है वो बीए, बीएससी का थर्ड ईयर का हमारा जो है वो आ जाता है। थर्ड ईयर का क्या आ जाता है, यहाँ पर जो है वो हमारा फीस शेड्यूल यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो फीस शेड्यूल में बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है, रेगुलर का 2110 रुपये, एक्स स्टूडेंट का 2440 रुपये, नॉन कैंडिडेट का 4410 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए इन सभी का यहाँ पर जो है वो हमारा रहने वाला है जिनके पास में इनरोलमेंट नंबर है। इसके अलावा बात करें ये एडिशनल वाले स्टूडेंटों की फ़ीस हो गई इधर ये वाली। और इसके बाद में हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा जो है वो एक्स स्टूडेंट की, देखिए जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में जो एक्स स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर ये फीस शेड्यूल रहने वाली है। एक्स स्टूडेंट की यहाँ पर देख सकते हो 2750 रुपये और नॉन कैंडिडेट है तो 4410 रुपये। इसी तरीके से थर्ड ईयर रेगुलर है वो फीस यहाँ पर 2110 रुपये, एक्स स्टूडेंट की 2440, नॉन कैंडिडेट की 4410 रुपये ये रहने वाली है। अब बात करते हैं कि अगर थर्ड ईयर में हो और आपका पेपर ड्यू है तो क्या
कितनी फीस लगेगी। तो थर्ड ईयर में आप है तो आपकी फीस अगर वो पेपर अगर ड्यू है फर्स्ट ईयर का, देखिए यहाँ पर देखिए ड्यू पेपर ऑफ पार्ट फर्स्ट, क्या है पार्ट फर्स्ट, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कितनी फीस देनी होगी, उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो रेगुलर हो तो 2640 यहाँ पर देनी होगी, एक्स स्टूडेंट हो तो 3070 यहाँ पर देनी होगी, नॉन कैंडिडेट हो तो 5690 यहाँ पर देनी होगी, अगर फर्स्ट ईयर का पेपर आपका ड्यू है और आप फाइनल ईयर में हो तो। इसी के साथ में बात करते हैं कि आप ये मान के चलिए कि 2 पेपर ड्यू है, सॉरी समझ आऊँगा, सेकेंड ईयर का पेपर ड्यू है, कितना यहाँ पर अगर आप थर्ड ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हो और मान लीजिए आपका सेकेंड ईयर का पेपर ड्यू है, कितना सेकेंड ईयर का, ये वाला, ये पार्ट सेकेंड, ये वाला अगर पेपर ड्यू है सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का एग्जाम दे रहे हो तो रेगुलर की यहाँ पर 2700 लगेगी, एक्स स्टूडेंट की 3170 यहाँ पर लगेगी, नॉन कैंडिडेट की यहाँ पर 5840 लगेगी। बात करते हैं अगर फर्स्ट ईयर का भी ड्यू है सेकेंड ईयर का भी ड्यू है तो आपकी कितनी लगेगी, ये वाला कॉलम 10वां कॉलम में हमारा देखने को मिलता है कि आप थर्ड ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हो बट आपका पेपर पार्ट फर्स्ट का भी ड्यू है सेकंड का भी ड्यू है, तो आपको कितनी फीस लगेगी, तो आपको यहाँ पर 3170 लगेगी रेगुलर को, नॉन एक्स स्टूडेंट है तो 3650 लगेगी, नॉन कैंडिडेट है तो 6970 यहाँ पर लगने वाली है। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में अगर ड्यू है तो आपकी फीस लगने वाली है। बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास में ऐसे स्टूडेंट हमें हमें देखने को मिलते हैं कि जिनके पास में देखिए BVA इन सभी स्टूडेंटों की फोर्थ ईयर की जो कोर्स होता है फोर्थ ईयर का, तो उनमें आपका फर्स्ट ईयर का भी ड्यू है, सेकेंड ईयर का भी ड्यू है, थर्ड ईयर का भी ड्यू है, तीनों ईयर का अगर ड्यू है एक एक पेपर मान लीजिए तो आपका 3030 लगेगा और एक्स स्टूडेंट है तो 4770 लगने वाले हैं, नॉन कैंडिडेट वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपकी ये फीस लगने वाली है 430 रेगुलर की, 510 आपकी यहाँ पर एक्स स्टूडेंट की, नॉन कैंडिडेट की 1990 बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं हम पीजी की। देखिए यहाँ तक हमने बात की, यहाँ तक हमने कहाँ तक हमने बात की, यहाँ तक 12 नंबर तक हमने बात की यहाँ पर यूजी की, किसकी, यहाँ तक बात की हमने यूजी की। अब बात करेंगे पीजी की, इधर किसकी, पीजी की। तो इधर पीजी की बात करें तो पीजी में हमें क्या देखने को मिलता है, पीजी की हम फीस शेड्यूल हमें यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। पीजी का हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलेगा, 12 नंबर पर आपको देखने को मिल रहा होगा, 13 नंबर पर देखने को मिल रहा होगा जिनके पास में ऑलरेडी एनरोलमेंट नंबर है, यानी इस कॉलेज से मतलब इस यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी किसी न किसी कोर्स किया हुआ है तो उनके पास में एनरोलमेंट नंबर होगा। और अगर वो प्रीवियस ईयर का फॉर्म फिल करते हैं तो उनकी रेगुलर की रहने वाली है 1870 एक्स स्टूडेंट की रहने वाली है यहाँ पर 2110। उसी के साथ में बात करते हैं यहाँ पर किसका, नॉन कैंडिडेट की। तो नॉन कैंडिडेट की 4070 लगने वाली है। देखिए एक्स स्टूडेंट की 2120 और रेगुलर की 1870। यह हुई प्रीवियस ईयर की जिनके पास में एनरोलमेंट नंबर है। देखिए यहाँ पर नोट कीजिएगा, ऑलरेडी एनरोल्ड, जिनके पास में एनरोलमेंट नंबर है उनके लिए। जिनके पास में एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो उनके पास उनको एनरोलमेंट फीस दी जाती है, फीस लगती है उनकी। तो प्रीवियस ईयर का अगर छात्र है जिनके पास में एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो यहाँ पर 2520 रेगुलर स्टूडेंट की, एक्स स्टूडेंट यहाँ पर होता नहीं है, और नॉन कैंडिडेट है वो यहाँ पर 4720 यहाँ पर लगने वाले हैं जिनके पास में एनरोलमेंट नंबर नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पीजी फाइनल ईयर की, पीजी फाइनल ईयर की यहाँ पर बात करते हैं। तो पीजी फाइनल ईयर की बात करें, रेगुलर की यहाँ पर 2350, एक्स स्टूडेंट की है तो 2400 और नॉन कैंडिडेट है तो 4960 यहाँ पर लगने वाले हैं। चलिए इसी के साथ में अगर पेपर ड्यू है आपका जो है वो ड्यू है अगर प्रीवियस ईयर का, देखिए पीजी कर रहे हो, पीजी यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, उसमें अगर प्रीवियस ईयर का पेपर ड्यू है तो आपका रेगुलर का लगने वाला है। कोई सा भी पेपर ड्यू है, देखिए फाइनल का फिल कर रहे हो बट फाइनल के साथ साथ में अगर प्रीवियस ईयर का ड्यू है तो आपको 3000 यहाँ पर रेगुलर का लगने वाला है, 3230 आपका एक्स स्टूडेंट का लगने वाला है, नॉन कैंडिडेट हो तो 6500 यहाँ पर लगने वाले हैं। तो ये आपका यहाँ पर जो है वो ड्यू पेपर वालों का हो गया। उसी की तरीके से यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ड्यू पेपर जिनका फाइनल ईयर आपने ऑलरेडी दे चुके हो, उसके बाद में अगर फॉर्म फिल करते हो तो उनका एक्स स्टूडेंट का फॉर्म फिल होता है, रेगुलर वाला होता है। कौन सा,
रेगुलर वालों का तो एक्स स्टूडेंट का फॉर्म फिल होता है, और अगर फाइनल का एग्जाम देने के बाद में भी पेपर रह जाता है तो नॉन कैंडिडेट का तो नॉन कैंडिडेट का ही फिल होता है। तो अगर फाइनल ईयर का ही पेपर ड्यू है तो आपको एक्स स्टूडेंट का फिल करना होगा। रेगुलर स्टूडेंट को आपको कितना फिल करना होगा, 1870 रुपये यहाँ पर जो है वो एक्स स्टूडेंट का फॉर्म ही फिल करना होगा। तो एक्स स्टूडेंट का फॉर्म फिल करना होगा किनको, रेगुलर को। और नॉन कैंडिडेट है तो उनको तो नॉन कैंडिडेट का ही फिल करना होगा। उसमें आपका यहाँ पर लगने वाला है कितना है, यहाँ पर आपको जो है वो 4070 रुपये यहाँ पर कहीं ना कहीं लगने वाले हैं। तो ये फीस आपकी रहने वाली है। उसी के साथ में बात करें यहाँ पर एमए फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट है, जिसमें आपको जो है वो प्रीवियस ईयर का ओनली फॉर ड्यू है आपके पास में। देखिए फाइनल का एग्जाम दे चुके हो आप, प्रीवियस देखिए पीजी में आप कर रहे हो, एमए एमएससी एमकॉम, फाइनल का एग्जाम भी दे चुके हो, बट आपका प्रीवियस ईयर का फिर भी फाइनल में पास हो चुके हो, बट फिर भी प्रीवियस ईयर का आपका बैक रह गया है, यानी जो बैक चल रहा था वो अभी भी बैक रह गया और फाइनल का भी एग्जाम दे चुके हो, तो आपको एक्स स्टूडेंट का ही फॉर्म फिल करना होगा। उसमें आपको फीस यहाँ पर रहने वाली है कितनी, उसमें फीस आपका यहाँ पर रहने वाली है, एक्स स्टूडेंट का फॉर्म फिल होगा रेगुलर वाले को तो 1790 रुपये, नॉन कैंडिडेट है तो 4720 रुपये यहाँ पर लगने वाला है। इसी तरीके से आपका ये सभी कहीं ना कहीं यहाँ पर हो जाता है। पीएच कैंडिडेट के बारे में आ गया यहाँ पर, रेगुलर 660 रुपये, एक्स स्टूडेंट 750 रुपये, नॉन कैंडिडेट 2070 रुपये। ये यहाँ पर जो है वो एडिशनल जिन जो नंबर बढ़वाते हैं उनके लिए यहाँ पर रहने वाला है। तो उनके सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और बात करते हैं अब यहाँ पर बीएड के बारे में, किन के लिए, बीएड के बारे में। देखिए इन सभी के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। और यहाँ पर देखिए बीएड के यहाँ पर बारे में बात करें, रेगुलर स्टूडेंट है बीएड फर्स्ट ईयर के तो यहाँ पर रेगुलर ही होते हैं, सॉरी समझ जाऊँगा। तो फीस आपकी लगने वाली है यहाँ पर 3560 रुपये, और एक्स स्टूडेंट है तो 4050 रुपये। उसी तरीके से पार्ट सेकंड के यहाँ पर 3820 रुपये लगने वाला है, एक्स स्टूडेंट है तो 4310 रुपये आपको लगने वाले हैं। पेपर ड्यू चल रहा है और यहाँ पर 1 पेपर अगर ड्यू है तो आपको जो है वो 1790 लगेगा, 2 पेपर ड्यू है तो 2660 लगेगा, और अगर आप यहाँ पर जो है वो 3 पेपर वे करते हैं तो 3560 रुपये आपको लगने वाला है। एलएलबी का यहाँ पर जो है वो 1630 रुपये, और एक्स स्टूडेंट का 1960 रुपये, एलएलबी का सेकेंड ईयर का यहाँ पर 1960 रुपये, और 2200 रुपये एक्स स्टूडेंट का लगने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे, तो थर्ड ईयर का यहाँ पर जो है वो 2110 रुपये यहाँ पर लगने वाला है, और 2440 रुपये यहाँ पर लगने वाला है। ये पेपर ड्यू के बारे में यहाँ पर जो है वो जानकारी दी गई है। तो हम इन सभी को आगे करते हुए आगे देखते हैं। तो आगे हमें देखिए एलएलबी बीएड सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो फिलहाल आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। सारी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो समझ जाऊँगा, और सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इस वीडियो में मैंने दे दी है। वीडियो एंड तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो को एंड करता हूँ, सभी साथियों को धन्यवाद देता हुआ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है इस वीडियो को।